आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि एसआईपी मीन्स लोग बोलते हैं एसआईपी करानी है और ज़्यादातर आज की डेट में सबको एक इजी वे लग रहा है कि एक एसआईपी एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो पहले हम इस टॉपिक पे ये चर्चा करते हैं कि एसआईपी है क्या चीज़। तो दोस्तों एसआईपी का एक फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसका मतलब ये होता है कि हम किसी कि अपने अमाउंट को एक छोटे छोटे अमाउंट में पे करके एक बड़ा सा कॉर्पस तैयार कर लें। तो इसको एक कि सिंपल सा एक नाम दे दिया गया है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को एसआईपी के रूप में। तो आज अगर आप जहाँ पे भी देखते हैं, कहीं पे भी बात करते हैं, तो लोग आता है कि एसआईपी बेस्ट है। तो एसआईपी बेस्ट क्यों है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो एसआईपी को हम लेके बहुत चर्चा होती रहती है, लोगों ने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया, ये इन्वेस्टमेंट किया, एलआईसी में लगाया, म्यूचुअल फंड्स में लगाया। तो होता ये है कि हमारा एक गोल होता है सपोज दैट कि हम अपने बच्चों के लिए गोल सेटअप करना चाहते हैं कि उसकी परवरिश हम अच्छी करें और उसकी पढ़ाई लिखाई को हम आगे से आगे जितना अच्छा हम कर सकते हैं वो करें। तो हमारा एक गोल होता है कि हमें सपोज दैट कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसको हायर एजुकेशन के लिए मेरे को एक 50 लाख की ज़रूरत है। तो 50 लाख की ज़रूरत के लिए हमें एक करना ये पड़ेगा कि 50 लाख मेरे को तुरंत तो कहीं से मिलेगा नहीं, या तो मेरे पास इतना मेरा पैसा हो जो रखा हुआ है तो जिसको हम कभी भी अपना यूज कर सकते हैं। तो उस कार्पस को जो हमने अपना 50 लाख का एक अनुमान लगाया है कि आने वाले हमें 15 साल में 50 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे सकेंगे। तो उस 50 लाख को कवर करने के लिए हम लोग उसका माध्यम होता है एसआईपी। उस एसआईपी के थ्रू क्या होता है कि हम उस अमाउंट को एक महीनों में, साल में तोड़ देते हैं और जिसका अमाउंट एक कितना छोटा हो जाता है कि हर महीने उस। आज मैं आपको एनसीबी के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। एनसीबी क्या होता है? एनसीबी का एक फुल फॉर्म होता है नो क्लेम बोनस। ये हमारा आपका मोटर व्हीकल इंश्योरेंस पे लागू होता है और हमारा हेल्थ के इंश्योरेंस पे लागू होता है। सपोज दैट किसी ने कोई भी पॉलिसी हमारी ली और उस पर फर्स्ट ईयर का कोई क्लेम नहीं होता है, तो सेकेंड ईयर जब हम उस पॉलिसी को रिन्यू करते हैं तो हम एक एनसीबी देते हैं। तो एनसीबी भी हमारे परसेंट के अकॉर्डिंग होती है, 10% भी होती है, 5% भी होती है, 25% भी होती है और अलग अलग केसों में अलग अलग होती है। तो हम उतनी वैल्यू को हम ऐड करके उसकी पॉलिसी में ऐड कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। सपोज दैट अगर हम अपनी मेडिक्लेम की पॉलिसी की बात करते हैं, तो अगर हमारी पॉलिसी की वैल्यू सपोज दैट 10 लाख सम इंश्योर्ड है और हमने कोई पॉलिसी किसी को दे रखी है और उसके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं हुआ है, तो सेकेंड ईयर जब उसका रिन्यूअल होता है तो अगर हम एक 10% के एक छोटे से केस को अगर उठाते हैं तो उसकी वैल्यू 10 लाख से 11 लाख वैल्यू हो जाती है। लेकिन प्रीमियम वो अपने 10 लाख के ऊपर देता है, और लेकिन उसका बोनस जिसको एनसीबी बोलते हैं, एनसीबी की वैल्यू को मिला के उसकी पॉलिसी की वैल्यू बढ़ जाती है और उसकी वैल्यू 10 से 11 लाख हो जाती है, लेकिन प्रीमियम वो अपना 10 लाख पे करता है। उसी तरह अगर जनरल इंश्योरेंस पे देखें तो मोटर व्हीकल के इंश्योरेंस पे भी हमें एनसीबी मिलती है, और अगर हमारा फर्स्ट ईयर कोई क्लेम नहीं होता है तो हम उसको एनसीबी देते हैं। एनसीबी हमारी 10% से लेकर 50% तक होती है। तो हर साल वो डिप्रिशिएशन में चलती है, वैल्यू भी डिप्रिएट से होती है और उस पर हम एनसीबी का बोनस भी देते हैं। तो दोनों में फ़र्क इतना है कि एक हमारी हेल्थ पे काम करती है और एक हमारे मोटर व्हीकल्स पे काम करती है। ये हमारे लाइफ पे कोई काम नहीं करती। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज मैं आपको एक नए टॉपिक पे विषय में एक बार फिर से बताने जा रहा हूँ कि आज हमने टॉपिक लिया है ईटीएफ का। ईटीएफ का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फंड्स। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फंड्स जो होता है हम इसको एक डीमेट के थ्रू ही इसको ले सकते हैं। तो अभी हम डीमेट की ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसमें होता ये है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फंड में हम किसी भी फंड को जो खरीदते हैं, इसमें जनरली क्या होता है कि हम लोग सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया और कुछ हमारे पल्सेज वगैरह होते हैं और कुछ और भी तरीके के हमारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि उसमें आपका कॉपर भी आ जाता है, मैग्नीशियम भी आ जाता है, सिल्वर भी आता है, गोल्ड भी आता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू खरीदते हैं। उसके लिए हमारे पास डीमेट होना ज़रूरी होता है और डीमेट के थ्रू ही हम उसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं।
क्योंकि कोई भी इसका पहले ये हमारी सारी चीज़ें ऑफलाइन भी होती थी, कोई भी चीज़ हम परचेज़ करते थे तो उसके हमें पेपर वगैरह मिलते थे। लेकिन आज की डेट में हमारी सरकार ने इसको इतना डिजिटली कर दिया है कि अगर हमें सपोज दैट आज अगर आप सुनते होंगे कि लोग सोने को ख़रीद रहे हैं तो पेपर फॉर्म में ख़रीद रहे हैं, तो पेपर फॉर्म का मतलब होता है कि हम एक गोल्ड को एक मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू खरीदते हैं, जिसको हम लोग ETF का नाम देते हैं। तो इसमें हमारे जिस तरीके से हमारे शेयर होते हैं उसी तरीके से हमारी जो भी वैल्यू का हमने ये चीज़ खरीदी हुई, चाहे वो सिल्वर खरीदी हुई चाहे गोल्ड खरीदी हुई, तो वो हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे डीमेट में इकट्ठा रहता है और कभी भी हम इसको बेच भी सकते हैं और कभी भी किसी भी समय हम इसको बाय भी कर सकते हैं। तो ETF का मेन मैटर ये है कि जब तक हमारा डीमेट नहीं है हम इस चीज़ को एक्सचेंज में मतलब कि खरीद नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमें डीमेट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। धन्यवाद दोस्तों। आज मैं आपको एक नए टॉपिक पे आज फिर से बात करने आ रहा हूँ कि हमारे पास दो टॉपिक है इसमें, एक IRDA है और दूसरा GIC है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है आज मैं बस आपको ये बताने जा रहा हूँ कि IRDA और GIC में डिफरेंस क्या है। IRDA जो हमारी है वो हमारी जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं उसको गवर्न करती है, और GIC जो है वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि जितने भी जनरल इंश्योरेंस होते हैं उनको गवर्न करती है। IRDA में हमारा जितना भी आता है हमारा हेल्थ का होता है सेक्शन और लाइफ सेक्शन होता है, तो ये हमारा IRDA इसको गवर्न करता है। इस पर कोई भी कंप्लेन अगर किसी को भी होती है तो हमारी IRDA की वेबसाइट पे जाके इसको वो अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकता है और उसका जो भी ऑम्बड्समैन होता है वो उसको देखता है और सोल्यूशन उसका निकाल के आपके सोल्यूशन को देता है। GIC क्या होता है कि GIC में है हमारा इसको जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं, जिसमें हमारे मोटर व्हीकल इंश्योरेंस और हमारे हाउस होल्ड शॉपकीपर इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह आती हैं। इसके साथ साथ हमारे जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ भी आता है, तो हेल्थ को भी हम लोग इसमें कवर करते हैं। तो डिफरेंट अगर देखा जाए दोनों में, तो एक हमारी लाइफ इंश्योरेंस और एक हमारी जनरल इंश्योरेंस है। लाइफ का मतलब है कि ह्यूमन लाइफ को कवर करना और जनरल का मतलब है ह्यूमन लाइफ को छोड़ के बाकी चीज़ों को कवर करना। तो ये दो हमारे मेन डिफरेंस हैं जो कि IRDA और GIC में डिफरेंस होता है। तो दोस्तों आज मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आगे के लिए धन्यवाद। चलो दोस्तों आज मैं आपको यूलिप के विषय में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों यूलिप जो होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम होती है, जिसको हम लोग यूलिप्स बोलते हैं और कहीं कहीं पे ये यूलिप भी बोला जाता है। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, ये जो हमारी यूलिप की जो कैटेगरी है वो जनरली म्यूचुअल फंड से रिलेट होती है। ये हमारा म्यूचुअल फंड से काम करता है, जिसको हम लोग मतलब कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम भी बोल सकते हैं या यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमारा मोटो ये होता है कि हम किसी कंपनी का भी अगर हम म्यूचुअल फंड्स लेते हैं तो कुछ कंपनियां अपनी ऐसी होती हैं जो यूलिप प्रोडक्ट बेचती हैं। यूलिप प्रोडक्ट बेचने का मतलब ये होता है कि वो हमारी लॉगिंग पे चलती है। लॉगिंग इसका हमारा करीब 10 साल 15 साल 20 साल तक भी हो सकता है। इसमें बीच में पैसा आपका विड्रॉ नहीं होता है। तो आदमी को ये थोड़ा सोच के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि हमको अगर पेमेंट नहीं ज़रूरत है तब तो वो आप इसको लेके चलिए, नहीं तो आप जनरली इंश्योरेंस या जनरली म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो आप इसको परचेज कीजिए। यूलिप में हमारी खासियत ये होती है कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट अपना कर रहे हैं मंथली का, उस पर हमारा 100 टाइम्स से लेकर आगे तक का कि कोई कंपनी हमें 100 टाइम्स उसका देती है, कोई 50 टाइम्स देती है, कोई 10 टाइम्स देती है, इंश्योरेंस कवर भी देती है। तो इस कवर से होता ही है कि हमारी पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है, म्यूचुअल फंड स्टार्ट हो जाता है और हर महीने हमारी वो चीज़ चलती है। किसी कंपनी में ये ऐसा भी होता है कि पहले साल तक का कुछ रिस्क कवर जो होता है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 10% होता है, सेकेंड ईयर हमारा ये 50% हो जाता है और थर्ड ईयर हमारा ये 100% हो जाता है रिस्क कवर। तो जिस समय हमारी SIP चल रही होती है तो अगर 3 साल के ऊपर हो जाती है तो 100% हमारे इन्वेस्टमेंट वैल्यू से उसकी इंश्योरेंस वैल्यू हो जाती है।
इन केस अगर पर्सन की कोई भी अगर डेथ होती है तो वो अगर म्यूचुअल फंड में हमारी यूनिट चल रही होती है तो 100 टाइम्स होता है, तो उसका क्लेम जो होता है वो 100 टाइम्स के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे ये जनरली ये चीज़ ज़रूरी है बतानी कि जो यूलिप प्रोडक्ट हमारे होते हैं वो एक तरीके से हमारे लॉकिंग पीरियड में ही चलते हैं, उसको हम ओपन एंडेड में नहीं चलाते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को लेने से पहले आप अपना एक पूरी बायोडाटा बना लीजिए किस तरीके से कि हमें कितना पेमेंट हमें यूलिप में डालना है, कितना हमको क्लोज एंडेड में डालना है, कितना हमको ओपन एंडेड में डालना है, कि किसी वक्त भी आपको अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि यूलिप प्रोडक्ट बीच में विड्रॉ नहीं होते हैं, इसलिए इस पर थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।